आले बैत का एक काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे। दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा, आप कहाँ के लोग हैं? कहा मदीना के हैं। किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। खड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। इन्होंने पूछा, ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होता था, पढ़ता था। थोड़ी ही देर के बाद थनों को दबाता था, जैसे से गुब्बारे को दबाएं और गुब्बारा भर जाता है। ये मेरी तरफ से आपको इजाफा है बात समझाने के लिए। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था, और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, फिर अगली बकरी, फिर। लेकिन हर बकरी की सूरत हाल ऐसी थी, उनमें चंद बकरियां थीं जिनमें दूध वाकई थनों में भरा हुआ था, चंद बकरियां थीं, और उसके अलावा बकरियों का दूध नहीं था। लेकिन वो जिस बकरी को भी उसने हाथ रखा तो वो बकरी का दूध उसे मिलता था। जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया, और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा कि चरवाहे से, तू कौन है? तू कौन है? और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं, और मैं हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, तो मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा का अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है, और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं,
भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती। मेरे तजर्बात, आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूँ, हवल बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूँ, हवल बाकी पढ़ता हूँ और यही तस्वर करता हूँ कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊंटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 अशूरा, आशूरा की 9, मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूँ। आगे अगला फायदा सुने, जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है, रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। कि जादू का मकसद फना है, जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना। जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना। जादू का मकसद ही यही है और फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका जिल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं करे। और एक असल में 2 वजह से है, एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं, देख मिट्टी में चला गया हूं। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना। एक बंदा मुझसे कहने लगा, और ये बात कई लोगों ने कही जिंदगी में, कि बाद लोगों ने कहा है कि हम तुझे फना करके छोड़ेंगे और तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि हमने उसके तसव्वुर करके हुवल बाकी पढ़ा। कहा हुवल बाकी ने ऐसा अंदाज कि हमारी जिंदगी हमें खुद महसूस हो रहा है कि जादू के हमले हो रहे हैं, जिन्नात के हमले हो रहे हैं, नजरेबाद लगी है, खाया नहीं पर हमले हो रहे हैं। कोई ताकत ऐसी है जिसने मुझे बचा लिया, वो ताकत है हुवल बाकी। पहले जो काफिले चलते थे फजर के वक्त चलते थे, सुबह उठ के फजर के वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे फजर की, और फिर एक आवाज बढ़ती थी, उसको बांगे दरा कहते थे, आवाज होती थी और काफिले उठते थे और फिर घंटियों की टन टन और काफिले चल पड़ते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बुजुर्ग अल्लाह वाले दुर्वेश गुजरे हैं, फरमाया जब काफिले चलते थे उन काफिले वालों को उठने से पहले, चलने से पहले उनकी सवारियों को ऐसे गोल खड़ा करके उनको हुवल बाकी इज्तिमाई पढ़वाते थे और फरमाते थे याद रखो इस वजीफे की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सवारियां सलामत रहेंगी, तुम बाकी रहोगे, अल्लाह के नाम की बरकत से सवारियां बाकी रहेंगी। रास्ते के कज़ाक, रास्ते के लुटेरे और रास्ते के हाथ से तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक दफा उस काफिले में वो दुर्वेश नहीं थे, काफिला चला और उन्होंने ना पढ़ा, रास्ते में कज़ाकों ने उन्हें लूट लिया और वही दुर्वेश
जब चलते थे, ये कौन दरवेश थे? इमाम तिरमिज़ी। जब वही दरवेश जब चलते थे काफले को लेकर, पहले दौर में सीखने वाले साथ चलते थे अपने मुर्शिद के लेकर, मैं तिरमिज़ गया हूं वहां, लेकर चलते थे, तो फिर उनको चलते हुए भी बैठते हुए भी थोड़ी देर के लिए हुवल बाकी का विर्द करवाते थे। फरमाते थे जाओ, हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना, मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें, हाथ और सलामत, और तुम्हारी औलादें, और तुम्हारा घर, और तुम्हारे जानवर, और तुम्हारे असबाब, और तुम्हारी इज्जतें, और तुम्हारे माल, और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन न होना, इन लफ्जों की बरकत से तुम्हारी हर चीज महफूज है। इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तिमाई पढ़वाता हूं। जहां भी फना है ना, जहां भी फना है, हादसे के नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरी कारोबार, दुकान, बिजनेस, और मेरी जमीन, और मेरी कोठी, और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है, उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहजार करके पढ़ें, अल्लाह के नाम का ध्यान पढ़ें, और यकीन से पढ़ें, और एतमाद से पढ़ें। हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। आमीन। आले रसूल का एक काफिला बुखारा से निकला। उस दौर में जब तातार का हमला हुआ, चंगेज हलाकू हमला हुआ, बुखारा से निकला, और उन्होंने सफर किया किसी रास्ते का। एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां का बादशाह जालिम भी था और जवान औरतों को लूट लेता था। इस काफिले में नेक बीबियां थीं, आले रसूल का काफिला था, कोई घर, कोई जिंदगी, कोई मंजिल नहीं थी, अल्लाह के सहारे पे चले थे। रात का वक्त था, बादशाह के दुश्मनों का खतरा, औरतों को उठा के ना ले जाएं, एक खतरा, दरिंदों का खतरा, जंगल है, भूख का खतरा, कुछ है नहीं, प्यास का खतरा, पानी नहीं है, और पांचवी चीज ठिकाने का खतरा, कोई ठिकाना ही नहीं है। गैर महफूज एक काफिला है और तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। उस काफिले के बड़े ने सबको बिठाया और कहा मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, और वो सबक ये दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तो तुम इकट्ठे बैठ के हुवल बाकी का विर्द कर दिया करो, इस तस्वर के साथ। अब जरा वो तस्वर गौर से सुनिएगा, इस तस्वर के साथ फिर हमने पढ़ना है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। फरमाया तस्वर के साथ कि अल्लाह मेरी औलाद का तस्वर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरा ईमान, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज का तस्वर करके अल्लाह तू बाकी है, इनको बाकी रख दे, इनको फना होने से बचा दे। मन इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीजें, अल्लाह तस्वर करो, तस्वर करें, अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं, जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात के जरिए जादू होता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पाले और इसके हमला ना हो। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फकीर की महफिल, किसी फकीर की दुआ, किसी फकीर की निस्बत, ये कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू इस पे हमला आवर होता है।
क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन का वार हो जो चक्कर काट रहा हो, अगर हम बैठ के हुवल बाकी इस रूहानी नूरानी महफिल में पढ़ेंगे और अहलुल बैत की हस्तियों का तस्करा, अहलुल बैत की हस्तियों की बरकतें और आले रसूल और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बतें कि वो हस्तियां ये अमल करती थीं, उनकी निस्बत से आज ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बलाएं टल जाएंगी। अच्छा, हमारे ऊपर कोई जादू का वार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कर लेंगे, अगर कोई करेगा भी सही, तो हम तो पहले महफूज होंगे। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ठीक है। ये किस लिए है? कहा ये वैक्सीनेशन है। ये किस लिए? अगर कोई बीमारी आई भी सही, हम आपको पहले से महफूज रख रहे हैं। तो क्या ख्याल है, हुवल बाकी की ताकत ना ली जाए, हुवल बाकी का तहफ़्फ़ुज़ ना लिया जाए? मैं सोचता हूं आले रसूल का काफिला किस लिजाहे कल्बी से, किस दर्द से, किस सोच से, किस अल्लाह के ध्यान से, किस सच्चे जज्बे से पढ़ता होगा, और आले रसूल का काफिला किन कैफियतों के साथ पढ़ा होगा और पढ़ता होगा। अब अपने जादू का, अपने तसव्वुरात में जिन्नात का, बंदिश का, दुश्मन का, हासिद का, अच्छा रिस्क खत्म हो गया है, औलाद नहीं है, या है तो उनके अंदर वो नहीं सिफात, और कारोबार खत्म हो गया, या है तो उसके अंदर कारोबारी खैरियत बरकत खत्म है, निजाम मेरा टूटा हुआ है, अच्छा मेरी इज्जत नफ्स फना हो गई है, मेरी इबादत खत्म हो गई है, मेरे लुकमे नहीं छिने सजदे छिन गए हैं, मेरे लुकमे नहीं छिने सजदे छिन गए हैं, मेरा 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 सब कुछ फना हो गया, मेरा कुछ नहीं बना। तू बाकी है, तू हू है, तू बाकी है, तू हू है, तू आजा मेहरबानी कर दे, मेरे इस सारे उजड़े निजाम को पल में बना दे, मैं फना हो चुका हूं, मुझे बका दे दे। ये फना होने के बाद जो बका मिलती है ये बहुत ताकतवर है। आए फिर डूब के बावाज़ बुलंद दिल की गहराइयों में अपने दर्दों परेशानियों को, ये मोहम्मद आले मोहम्मद का ये एक अमल है, वो हम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर और ताकत हैरत अंगेज है। सर झुका के, डूब के, बावाज़ बुलंद दिल की गहराइयों से अपने दर्द परेशानियों का तस्वर करते हुए हम पढ़ेंगे, हुवल बाकी, 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 हुवल बाकी।